अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये चर्चा इन दिनों जोरों पर है। कहीं तो बात निकलकर सामने आती है कि लगभग तय है और बात ये तक आ जाती है कि कौन सा मंत्रालय उनको मिलने वाला है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं, बीजेपी के दिग्गज ने खुलकर बता दिया। जी हाँ, बीजेपी के दिग्गज और राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के उन्होंने खुलकर इस पर बोला है। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से सुनिए कि सिंधिया केंद्र में मंत्री बन रहे हैं या नहीं। सुनिए। अखबार में पढ़ता हूँ, मुझे तो पता नहीं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सिंधिया जी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कहा जाता है कि देखिए, ये निर्णय शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री जी का होता है और इसलिए उनको प्रिविलेज है कि वो किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए। इसके लिए मेरा टीका टिप्पणी करना उचित है। सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन रहे हैं या नहीं, आपका नाम भी चल रहा है, खुलकर साफ तौर पर नहीं कह पाए। यहां तक कि उनसे पत्रकार जो है उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि आप चाहते हैं कि नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने या नहीं बने, तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने या नहीं बने। उन्होंने सीधे कह दिया कि ये विषय है वो पीएम मोदी का विषय है, वही इस पर निर्णय लेंगे। अब इस बात के मायने आप समझिए कि जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया इतना बड़ा सवाल कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं, खासतौर से जब चर्चा प्रबल हो चुकी है कि सिंधिया मंत्री बनने जा रहे हैं, तब दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय जो है उन्होंने जवाब जो है वो खुलकर वैसे नहीं दिया, क्योंकि उस बात का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने कि वो चाहते हैं कि नहीं कि सिंधिया मंत्री बने या नहीं बने। इसके मायने आप ऐसे समझिए, ऐसे के कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब उनकी बड़ी अदावत सियासी तौर पर रही है कैलाश विजयवर्गीय से, खासतौर से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। 2 बार कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव हरा चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट एसोसिएशन में। उसके बाद के नजारे को भी आप समझिए कि जब एंट्री होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में, उसके बाद भी काफी दिनों तक ऐसी स्थिति रही। कई बार ऐसा हुआ कि खुद कैलाश विजयवर्गीय ने भी स्वीकारा, जब उनसे पूछा गया था क्या सिंधिया के आने से बीजेपी में असंतोष है, तो उन्होंने उस बात को कहा भी था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं वर्षों से संघर्ष करते हैं जिस दल के नेता के खिलाफ, अगर वो नेता हमारे में आता है तो जाहिर सी बात है माइंड सेट करने में टाइम लगता है। असंतोष था लेकिन अब समाप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूरी पहले जग जाहिर रही है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा सवाल और उसमें ठीक है ये विषय तो पीएम मोदी का है, ये जवाब तो कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल उस तरीके से दिया जिसे कहते हैं सधा हुआ जवाब देना। लेकिन इस बात पर कैलाश विजयवर्गीय ने ये नहीं कहा कि वो चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने या नहीं। इस बात के मायने समझने की जरूरत है। यही वजह कहा जाता है, हालांकि बाद में एक दौर आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव के वक्त कैलाश विजयवर्गीय के घर भी पहुंचे थे। तुलसी सिलावट का चुनाव जितवाना उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया जिस तरीके से सिंधिया मंत्री या नहीं बनेंगे, इसकी चर्चा भी होने लगी। ग्वालियर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहिए।